तभी रावण ने, इसका एग्जाम्पल है कि जब कैलाश पर्वत उठाया तो कोई आवश्यकता तो थी नहीं उसे, लेकिन दिखावा तो करना था ना कि मुझ में कितना बल आ गया है। कि खुद में इतनी गहराई लाओ, इतनी डेप्थ लाओ अपनी सोच में कि तुम समझ सको कि मेरा जो मित्र है, मेरे जो रिश्ते हैं, वो कैसा स्थिति में सोच रहे होंगे। धर्म और मर्यादा अनुसार जो भी बात आएगी उसे एक्सेप्ट कर लेना है, उसमें इफ बट वाई नॉट ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ये राम स्टाइल है, accept यही है बीइंग राम। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। आरती मेहरोत्रा और कार्तिक पोद्दार जी का आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आज रामचरितमानस से एक चीज सीखने की इच्छा के साथ मैं आपके पास आई जी। क्योंकि जिस चीज की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस गुण की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता हमारे श्रोता शायद औरों की भी इच्छा होगी, मतलब उस गुण को हम कैसे डेवलप करें। राज्याभिषेक की जब बात होती है प्रभु श्री राम की और सारे अयोध्या वासियों को ये खबर मिलती है तो सभी बहुत प्रसन्न है, आनंद में डूबे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रसन्न है वो है उनके मित्रगणों की टोली और उनके हमजोली, है ना। तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और इतने प्रसन्न है कि वो उसमें एक प्रसंग आता है कि वो लोग मिलने के लिए जाते हैं। कि कल सुबह राज्याभिषेक होगा हमारे दोस्त का, हमारे मित्र का, परम प्रिय मित्र हमारे, तो हम आज उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए चलते हैं। जी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो शायद कोई एक इमेजिन तो रहता ही है, जैसे यदि मेरे कोई फ्रेंड हो और कोई बड़े पद को प्राप्त करे तो मेरे दिमाग में एकदम से छवि बदल जाती है कि आज तो वो राजा बनने वाला है। वो कुछ ऐसी छवि लेके जाते हैं अपने मित्र की, लेकिन वहाँ उन्हें जाके जब वो प्रभु राम से मिलते हैं, अपने दोस्त प्रभु राम से मिलते हैं, तो उनकी छवि बदली हुई तो है, लेकिन वो एक बहुत डिफरेंट वे में बदली हुई है। उन्हें वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट, बहुत ज्यादा विनम्र, है ना, बहुत ज्यादा प्रेम से भरे हुए। और एक जगह प्रभु राम उनसे कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मित्र के तौर पे हमने हर चीज बांटी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब जो चीज मिलने जा रही है कि इसको मैं कैसे तुम्हारे साथ बांटूंगा। जो आपने ठीक कहा, जो मानस के ऊपर मैं लिख रहा हूँ बुक में, उसमें इस चैप्टर पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा डिटेल में लिखा। दो बातें हुई, एक तो हुई मित्रों का जो दोस्ती है ना, मित्रता, ये सबसे, भगवान राम ने कहा है, सबसे सुंदर रिश्ता है। ये तो बिल्कुल सही बात। चाहे पुरुषों में आपस में दोस्ती हो, चाहे स्त्रियों में आपस में, तो मित्रता हो गई। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है। कैसे? ऐसे कि उनके मित्र राम जी ने कुछ अचीवमेंट हुआ, उन्हें पद मिलने वाला, राजा। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे जीवन में हमारे मित्र होते हैं, कुछ लाइफ में कर जाते हैं, बन जाते हैं। तो होता ये है कि हम ये जरूरी समझते हैं कि हम जाएं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करें, अपने मित्रों की, भाई बहुत बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम उनकी खुशी में खुद को सम्मिलित करें। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर एक ईर्ष्या फैक्टर, एक जेलसी आ जाती है कि देखो वो यहाँ पहुंच गया मेरा दोस्त, और मैं तो नहीं पहुंच पाया। 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान ने बोला था कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर लेता है तो उससे ज्यादा तो जितना खूबसूरत ये रिश्ता है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, उतना थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो उनके मित्र जाते हैं यहाँ पे अयोध्या के, जो साधारण बड़े ऑर्डिनरी से जो हैं प्रजा के, वही श्री राम जी के बचपन के दोस्त हैं, बड़े साधारण परिवार के हैं। अब वो जब जा रहे हैं श्री राम जी को, तो उनके मन में एक बात आती है कि भाई पता नहीं, अब राम जी तो इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, युवराज हैं, और अब राजा बनने वाले हैं, तो हमें किस तरह से लेंगे, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें क्या बिल्कुल झुक के प्रणाम कर लेना चाहिए, या दोस्ती तो बराबरी का रिश्ता है, या हाथ मिलाना चाहिए। तो वो ये भी चूज कर सकते थे कि हम जाए ना, हम अवॉइड कर जाए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मित्रों ने कहा कि नहीं, हमें मित्र हैं तो प्रेम तो है, पुराना रिश्ता है बचपन का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करने जाना। तो अक्सर ये भी सब जानते हैं, तब भी जानते थे कि समय के साथ पद और पैसे के साथ जो इक्वेशन है रिश्तों की, दोस्ती की, वो बदलती रहती है।
यही मैं पूछना चाहती थी। आप भी मन की बात समझ जाते हैं पहले। नहीं मतलब इसीलिए इस प्रसंग को मैंने आपसे बोला। यही मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे बदल जाती है पावर और सफलता आती या पैसा आती, कैसे रिलेशन। वो बात वहीं घूम के आती है कि हर जीव के अंदर, हमारे अंदर बैठा है अहंकार। रावण हमारे अंदर, अहंकार रूपी रावण हमारे अंदर, सबके अंदर बैठा है, जिसको हम ईगो कहते हैं। और ईगो का सबसे मेन जो स्वरूप है, जो रावण का भी स्वरूप था, वो है कि हम बस लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते जाएं, सुपीरियर होते जाएं, हमें सब लोग सुपीरियर समझें, मैं इम्पोर्टेंट समझें। तभी रावण ने, इसका एग्जाम्पल है कि जब कैलाश पर्वत उठाया तो कोई आवश्यकता तो थी नहीं उसे, लेकिन दिखावा तो करना था ना कि मुझमें कितना बल आ गया है। तो ये उसका अहंकार है। ऐसे हमारे अंदर होता है, जहां हमें मौका मिलेगा हम अपनी विशेषता दिखाना चाहेंगे। हम क्यों दिखाना चाहेंगे? जैसे रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, सारे संसार ने देखा, वाह वाह हो गई, ऐसी ही हमारी हो गई। यही बात आज आप यहाँ पे जोड़ लीजिए कि ये रिश्तों में जो इक्वेशन चेंज होती है, क्योंकि अब हम सुपीरियर हो गए। तो हम दोस्ती तो अपने दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहेंगे, पर अपने दोस्त की दृष्टि में खुद को सुपीरियर देखना चाहेंगे। तो वो हमारा दोस्त तो रहेगा, लेकिन जब वो हमारे सामने आएगा या हम अपनी बढ़ाई दिखाना चाहेंगे, अपना वैभव दिखाना चाहेंगे। देखो मेरे पास ये गाड़ी है, ये इतना स्टाफ है, इतने सेवक है, ऐसा घर है, कई बार ऐसा भी इतने एसेट्स हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन दोस्तों को, हमारा एक स्टेटस हाई हो गया तो हमें लगता है कि अब ये हमारे स्टेटस से जो प्रभु राम में नहीं आई, और इसका मित्र बनाते हुए आई, ना राजा बनते हुए आई। और सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है यहाँ पे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। उन्होंने दोनों अवतारों में ये चीज दिखाई। कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो बहुत फेमस है। वो प्रसंग तो इतना, असली प्रसंग तो वही है दोस्ती का, कृष्ण और सुदामा। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने जो इस जीवन में अवतार में रह गई चीज बांटने वाली, वहाँ उन्होंने सुदामा के साथ बांट ली। जो कमी यहाँ पूरी रह गई थी, वहाँ पूरी उन्होंने कृष्ण में कर दी। तो कितना वो, आप कैसा भाव आ जाता है जब वो सुदामा आए कि मेरा मित्र है कृष्ण, शायद दर्शन दें ना दें। मतलब सुदामा जी के मन में क्या क्या चल रहा है। मतलब मैं ये भी बात आपसे कहना चाहती हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारे पास पैसा या पावर है तो हम बदल गए। कई बार हमारे को देखने वाले, हमारे अपनों की भी निगाहें बदल जाती हैं, या कहीं उनके अपने मन में आ जाता है कि हम बदल गए। मानना पड़ेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही गहरा है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा भी होता है कि हम तो नहीं सोच रहे कि हमने कुछ खास कमा लिया जीवन में, हम तो वैसे कैसे बने, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया। यहाँ एक गड़बड़ी हो गई रिश्ते में, वो से कहते हैं अजम्पशन। हमने अपने आप को, क्योंकि हमने अपने आप को खुल के एक दूसरे से बातचीत नहीं करते ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले का नाम अगर अखबार में छप गया है तो अब ये अपने आप को कुछ समझ रहा है। और दोस्त और के, अरे अब हमें क्यों पहचानोगे, अब तो तुम बड़े आदमी हो, ऐसे सरकास्टिक रिमार्क्स करते हैं। और जबकि आपका छप गया, आप कहते हैं ठीक है भाई, छपा नहीं छपा, गया तो हम तो वही हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वहां भी एक गड़बड़ी है। तो इस तरह से दोस्ती में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसमें यहाँ पे अयोध्या के प्रसंग में श्री राम जी, और उधर भागवत के प्रसंग, भागवत में कृष्ण जी और सुदामा जी का जो रिश्ता है, उसको मन में लाके रहना चाहिए, मन में लाते रहना चाहिए, और उसी तरह से अपने दोस्तों के साथ व्यवहार हम निभाएं। श्री राम जी तो सबका भाव दिल की जानते ही हैं, हृदय की जानते ही हैं। उन्होंने कहा मेरे मित्र आए, और जैसा आपने कहा, बिल्कुल परफेक्ट बात कही आपने। उनके मन में कितना सुंदर विचार आया कि मैंने कोई मेरिट पे तो ये पद पाया नहीं है, मैं तो इस बात पे पाया है कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ। मैंने अपने मित्रों से, उनके घर से, उनकी गरीब मित्रों की माताओं ने अपने घर की रोटी मुझे खिलाई है, मैंने खाई है। तो आज क्या मैं ये पद अपने मित्रों के साथ बांट सकता हूँ? इस बात की ग्लानि श्री राम जी को हुई। कितना सुंदर मन, कितना पवित्र मन होगा, इतना बारीकी से सोचने के लिए, मतलब हृदय कितना पवित्र। तभी तो वो राम है। और उन राम का रूप, स्वभाव एक तुलसीदास जी ही तो पहचान पाए हैं। आज जो हम ये समझ पा रहे हैं, तो तुलसीदास जी की नहीं है। मुझे लगता है प्रभु का ना भाव समझने के लिए मन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब मन में प्रेम होता है ना, तभी ये चीज होती है। प्रेम हो, निर्मलता हो, पवित्र बुद्धि थोड़ी चाहिए। और तो राम जी को इस बात की ग्लानि हो रही थी, मतलब इस बात का उन्हें, आपने कहा ना जैसे कि
एक कोई बहुत खुशी नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि ग्लानि हो रही थी कि मैं अपने मित्रों को कैसे फेस करूं। और फिर उन्होंने आए वो मित्र, सीता जी आए, उनको बैठाया, चाय नाश्ता जैसे नॉर्मली होता है, उसी तरह से लें बातों को। हम श्री राम जी के मित्रों की तरह बने, हम सुदामा बने, और जब हम देखें तो हम राम बने, कृष्ण जी से सीखें। आपकी बात से मुझे एक चीज और वो आ रही है, जिससे कई बार मुझे भी लगता है, हम लोग ना जैसे हमारे साथ कोई छल करता है या झूठ करता है, बनावटीपन करता है, तो हम फौरन कहते हैं मुझे छल बिल्कुल पसंद नहीं, कोई बात है सामने डायरेक्ट कह दो, छल क्यों कर रहा है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन ना हम सामने वाले से तो वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा भाव प्रभु की तरह कितना निर्मल होना चाहिए। प्रभु यदि रामचरितमानस में तुलसीदास जी उनके मुख से कहलवा रहे हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो वो खुद भी तो इतने निर्मल मन के हैं, लेकिन हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो कोई कपट ना करे, लेकिन हम उतने निर्मल मन के खुद नहीं होते। इसको ऐसे ले लीजिए, श्री राम जी ने कभी नहीं कहा मानस में, रामायण में, कि जो बात है वो फ्रैंकली आके मुझे बता दो। उनका जोर इस बात पे है, उनकी सीख, श्री राम जी की सीख हमारे लिए ये है कि खुद में इतनी गहराई लाओ, इतनी डेप्थ लाओ अपनी सोच में कि तुम समझ सको कि मेरा जो मित्र है, मेरे जो रिश्ते हैं, वो कैसा स्थिति में सोच रहे होंगे। ये अपने अपने ऊपर जोर दो, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं ना, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। बिल्कुल 100% एम्पैथी, कंपैशन, कोई भी नाम ले लीजिए, दूसरे का भाव क्या है उसके लिए चाहिए गहरा पर्सपेक्टिव माइंड चाहिए। वो कैकेयी जी का भी स्वभाव जानते थे। जब उन्होंने कहा कि आपको वनवास जाना होगा, वो उस क्षण समझ गए कि इसके पीछे क्या कारण है। वो समझ गए कि भरत की वजह से इनसिक्योर हो गए, कोई बात नहीं, कहते तो जीव का स्वभाव है, मनुष्य है, कोई बात नहीं, और वो चल दिए। अब वो कहने लगते कि आपने तो मुझसे पूरी जीवन इतना स्नेह रखा, अब एकदम क्या हो गया, तर्क वितर्क जैसे हम लोग करने लगते हैं। वो राम जी का स्टाइल नहीं है। देखिए, अगर राम जी के मार्ग पे चलना है तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना है, धर्म और मर्यादा अनुसार जो भी बात आएगी उसे एक्सेप्ट कर लेना है, उसमें इफ बट व्हाई नॉट ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ये राम स्टाइल है, यही है बीइंग राम। और एक्सेप्ट भी वो करेगा जो अंदर से खाली होगा, एक्सेप्ट वो करेगा जो अंदर से छल से खाली होगा, स्वार्थ से खाली होने से यही मतलब है कि अंदर कोई बुराई नहीं है, आपके मन कोई दुर्भाव नहीं है आपके अंदर, वही तो एक्सेप्ट करेगा। चीजें अपनी भर के लेके गए, मैं यदि आपसे जल लेने आई हूँ ग्लास में मेरे कुछ भरा हुआ है तो कहाँ मिलेगा। ये तो है अपने आप को पहले खाली करना पड़ेगा। अपने तो प्रभु देंगे। अहंकार, अपने अंतःकरण के अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है उसे खाली करना पड़ेगा, तभी तो जगह बनेगी जहाँ वो ईश्वर की कृपा भर सकेगी उस ग्लास में। जब वो जहर निकलेगा बाहर, वो काली इंक बाहर निकलेगी, ब्लैक इंक, तभी तो वो अमृत उसमें भर पाएगा। ये तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है इसके सारा रूट कॉज जो है वो है प्रेम। यदि मन में प्रेम होता है ना जी, तो मुझे लगता है कि कोई बुरा भाव आता ही नहीं। प्रेम सारी इन चीजों के लिए मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी दवाई है जो सारी बुराइयों को कर, जब हमारे मन में किसी के लिए प्रेम होता है, चाहे हमारा दोस्त कुछ बन रहा है चाहे हम कुछ बन रहे हैं, है ना। कृष्ण के मन में सुदामा के लिए प्रेम था, श्री राम के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रेम है, तभी तो उन्हें नहीं दिखाई देता कि मैं राजा बन गया हूँ। कृष्ण का प्रेम ही तो था कि सुदामा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। उनके प्रेम, कृष्ण के मन में जो प्रेम था उसी ने उन्हें सारी चीजें समझा दी ना। उनके मन में कोई अहंकार रहा कि मैं राजा हूँ, कि इवन माता लक्ष्मी उन्हें रोक रही है रुक्मणी जी के रूप में। तो क्योंकि मुझे लगता है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी सब रिश्ते तो भगवान ही बना के, पति पत्नी का भी रिश्ता कहते हैं कि ऊपर वाले ने बना के भेजा है, ये कोई तसल्ली कर ले कि वो हमने अपने मन से करी थी या वो करी थी। लेकिन हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि भाई बन के ही आते हैं रिश्ते, ऊपर से बन के आते हैं। और इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अक्सर हमारे अंदर दो चीजों के बीच में ना टसल चलती है। एक है प्रैक्टिकलिटी और दूसरी है इमोशनल हम। एक है हमारी भावनाएं, ये मेरी भी प्रॉब्लम। एक है हमारी भावनाएं और एक है कि प्रैक्टिकल होना लाइफ में। अब प्रैक्टिकल होने को आज की भाषा में ये कह दिया जाता है कि जो चतुर है, डिप्लोमेटिक है, वो प्रैक्टिकल है। मतलब मुंह पे तो सबसे मीठा बना हुआ है, सामने सबसे व्यवहार अच्छा कर रहा है और पीछे अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से काम कर रहा है। तो आई एम सॉरी, ये तो श्री राम जी का मार्ग नहीं है। उनका तो मार्ग, उनका जोर तो भावनाओं पे ही है। भले ही वो इमोशनल
अब श्री राम जी को आज की भाषा में इमोशनल फूल ही कहा जाएगा, लेकिन वो इमोशन जरूरी हैं, यही तो वो दर्शाने के लिए अवतार लेकर आए और पूरी लीला करी कि जीवन इमोशंस ही हैं, भावनाएं ही हैं। जो आपका भाव है, प्रेम का भाव है, वही लाइफ है। और ये सब प्रैक्टिकल होना और अपना सोचना, अपना काम निकाल लेना, आज फायदा कर लोगे, कल क्या करोगे जब कोई साथ नहीं खड़ा होगा। चतुर सोचता है कि मैंने आज चतुराई खेल दी और मुनाफा कमा लिया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 4 बार करेगा तो 5ही बार तो सबको पता चल ही जाएगा, और फिर जब 6ठी बार उसे किसी की जरूरत पड़ेगी तब उसके साथ कौन खड़ा होगा। तो ये चतुर अक्सर ये दूसरों को जो मूर्ख समझता है ना, वहीं वो फंसता है। और भावनात्मक जो होता है वो मूर्ख बनता चला जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को, अपने भाव को, अपने प्रेम को नहीं छोड़ता। बस एक स्टोरी इसमें एंड करने के लिए कि वो एक आता है, बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, स्वामी विवेकानंद जी से सुना था कि वो एक बिच्छू था घाट पे और एक संत नहा रहे थे। वो बिच्छू डूब रहा था पानी में, उसे उठा के बार बार रख रहे थे सीढ़ियों पे। वो उन्हें काटता बिच्छू, फिर कूद जाता पानी में। ऐसा 10 बार हुआ, 10 बार काट लिया संत को। वो 11वीं बार भी उठाए। किसी ने पूछा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये बिच्छू का स्वभाव है काटना और संत का स्वभाव है बचाना। वो काटता चला जाए, मैं तो बचाता जाऊंगा, आप भले ही मुझे मूर्ख कहते रहो। यही है श्री राम जी, यही है दीनराम। क्या बात है, आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान इस समय बिना कहे करा है कि मतलब इमोशनली और प्रैक्टिकलिटी में ना आजकल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक चीज चलता है कि हमें लगता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन सेल्फिश होना ही अपना काम निकालना प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और फिर वो ये जहाँ भावनाएं हैं वहाँ भगवान है, क्योंकि भाव से ही तो भगवान। सेंसिटिव होना जरूरी है, दूसरों की जरूरतों को, उनके मन को समझना, यही श्री राम जी का संदेश है। जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो पहले इस बात पे जोर था कि पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा, उसके बाद तुम मेरे काम पे लगे। हम आज की तारीख में अपने को रख के सोचें कि हमारी पत्नी को कोई उठा के ले गया है जी, कहीं तो तुम्हारा तो राज्य है, बाद में भी कर लोगे, 2-4 महीने बाद भी मिल जाएगा तो राजा बने रहोगे, मेरी पत्नी वहां है, तो पहला ये काम जरूरी है। लेकिन उन्होंने कितना पेशेंस रखा और पहले दूसरों की दुख को, दूसरों की चीज को बड़ा रखा, दूसरों की को बड़ा रखा। जो अपने से जुड़े वो लोग सब पहले सुखी हैं। श्री राम जी का ये मैसेज है, जो अपने जीवन में दूसरों के बड़ा रखेगा, उन्होंने कहा है उसको मैं बड़ा रखूंगा। यही भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि भाई तुम दूसरों की सोचो, अपना व्यवहार ठीक रखो, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारा मैं देख लूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो आज इसी बात को खत्म करते हैं। हमारे हैं प्रभु श्री राम, हमें किस बात की चिंता, और चरणों में रख दिया जब मान, हमें किस बात की चिंता। जय श्री राम।